हार्दिक पांड्या के सामने होंगे महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़। रोहित शर्मा और ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी से कैसे बचेंगे चेन्नई के गेंदबाज। आईपीएल 2024 का 29वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस वानखेड़े स्टेडियम में यहां पर किस फैंटेसी 11 के साथ आप उतर कर करोड़ों का इनाम जीत सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में यहां पर इस मैदान की पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, वानखेड़े स्टेडियम में किन खिलाड़ियों को यहां पर बेहतरीन मदद मिलती हुई दिखेगी और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आप यहां पर किस तरह से अपनी फैंटेसी 11 को जोड़ सकते हैं, यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी 11 से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार फैंटेसी 11 में आप करोड़ों का इनाम जीते और बेस्ट परफॉर्मेंस करें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बात करें सबसे पहले यहाँ पर मुंबई के इस वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर अब तक बल्लेबाजों को बेहतरीन मदद मिलती हुई दिखी, खासकर कि स्पिन गेंदबाज जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए मैदान काफ़ी अनुकूल होता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन रन बनते हुए दिखते हैं। इसके साथ ही 200 रनों के पार टारगेट को चेस करने में भी टीम यहाँ पर आसानी तय करती है, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन स्कोर खड़ा करने में टीम कामयाब होती है। हम बात करें अब तक के आईपीएल के मुंबई इंडियंस की टीम के मुकाबलों के बारे में, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुकी है। हालांकि टीम ने अपने 3 मुकाबले गंवाए थे। होम ग्राउंड में टीम ने अब तक दमदार परफॉर्मेंस किया। अपना पहला मुकाबला टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ बेहतरीन जीत दर्ज करी। तो इसके बाद बेंगलुरु के खिलाफ भी इस टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी काफ़ी अनुकूल है। तो ऐसे में जो भी टीम इस पिच पर टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेबाजी चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर टारगेट को चेस करना आसान होता है और बेहतरीन टारगेट खड़ा करना भी यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम के लिए इस मैदान पर काफ़ी कारगर साबित होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पर इस पिच के बाद यहाँ पर पिच रिपोर्ट के एवरेज स्कोर के बारे में, तो मुंबई इंडियंस के वानखेड़े स्टेडियम की पिच के अनुसार एवरेज स्कोर अब तक 170 रनों का देखने को मिला। पहले बॉलिंग करती हुई टीम काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। अब तक 898 विकेट यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इसके साथ ही स्पिन बॉलर्स भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतरते हैं, लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। फास्ट बॉलर्स के लिए भी ये पिच काफ़ी अनुकूल होती हुई दिखी। स्पिन बॉलिंग में अब तक मात्र 367 विकेट ही अब तक निकल पाए, लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलिंग काफ़ी अनुकूल होती हुई दिखेगी। तो ऐसे में यहाँ पर इस वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी मौजूद है। तो इसके साथ ही शानदार गेंदबाजी के साथ ये टीमें मैदान पर उतरेगी। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बाद उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें हम अपनी फैंटेसी 11 में जोड़ने वाले हैं और जो यहाँ पर अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं और उनके पिछले रिकॉर्ड की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें फैंटेसी 11 में जोड़ेंगे, तो सबसे पहले विकेट कीपर्स के तौर पर हम ईशान किशन को जोड़ेंगे, क्योंकि ईशान किशन को हम इसलिए जोड़ेंगे कि पिछले मुकाबलों में किशन का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। उनके पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर अब तक के मुकाबलों में ईशान किशन यहाँ पर 161 रन बना चुके हैं। 88 बॉलों के साथ ही उन्होंने इस टारगेट को चेस किया है। इसके साथ ही उनके एवरेज की हम बात करें तो यहाँ पर 32.20 का एवरेज देखने को मिला। तो इसके साथ ही स्ट्राइक रेट जहाँ पर 182.95 की रही है। इनके चौके और छक्कों की बात करें तो ईशान किशन ने अपनी पारी में अब तक 15 चौके लगाए, तो इसके साथ ही 12 छक्कों से जड़ी इनकी दमदार पारी देखने को मिली। यानी कि ईशान किशन यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ेंगे, क्योंकि ईशान किशन ये ऐसे बल्लेबाज है और दमदार विकेट कीपर है जो हमें यहाँ पर बेहतरीन पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का, जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक आईपीएल के 5 मुकाबले खेले और 5 मुकाबलों में उन्होंने 132 रनों का सामना करते हुए यहाँ पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही उनके एवरेज की हम बात करें तो एवरेज उनका 38.75 का देखने को मिला। तो वहीं पर स्ट्राइक रेट जहां पर 177.42 की रही है। उनके चौके और छक्कों की बात करें तो दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 20 चौके जड़े।
इसके साथ ही 6 छक्कों से जड़ी इनकी ये दमदार पारी देखने को मिली थी, जिसके साथ ही इन्होंने अब तक यहाँ पर IPL में कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो इसके बाद हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर शिवम दुबे को भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे ने अब तक काफ़ी प्रभावित किया अपनी बल्लेबाजी से, साथ ही गेंदबाजी भी इनकी कमाल की देखने को मिली। जहाँ पर इनकी बैटिंग रिकॉर्ड की हम बात करें तो अब तक ये IPL में 110 बॉलों का सामना कर चुके हैं। तो इसके साथ ही इन्होंने 176 रनों की शानदार पारी भी खेल के दिखाई। एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज 44 पॉइंट का देखने को मिलता है, जो कि अब तक काफ़ी कमाल का रहा। तो स्ट्राइक रेट 160.0 की रही है। स्ट्राइक रेट भी शिवम दुबे ने अब तक कमाल की बना रखी है। इसके साथ ही इनकी पारी के चौके और छक्कों की हम बात करें तो अब तक अपनी पारी में ये 10 चौके लगा चुके हैं। तो 13 छक्कों से जड़ी इनकी दमदार पारी देखने को मिली, जिसके साथ ही अब तक ये यहाँ पर फैंटेसी 11 में काफ़ी कारगर साबित होते हुए दिखे और बेस्ट पॉइंट भी दिलाते हुए दिखे। तो यहाँ पर गेंदबाजी ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर बॉलिंग में भी हम सबसे पहले नाम जोड़ेंगे मुस्तफिजुर रहमान का, जो कि फिलहाल पर्पल कैप की रेस में भी टॉप 5 में शामिल हो चुके हैं और अब तक इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बेहतरीन बॉलिंग करके दिखाई। यहाँ पर बात करें रहमान की तो इन्होंने अब तक 4 मैच खेले, जिसमें इन्होंने 9 विकेट चटकाए। इनके एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज 14.22 का देखने को मिला। तो स्ट्राइक रेट यहाँ पर 10.67 की रही है। तो इसके साथ ही इकोनॉमी इन्होंने 8.00 की बना रखी है। यानी कि मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है और हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो इसके बाद जसप्रीत बुमराह की हम बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने फिलहाल यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और पर्पल कैप भी अपने सर पर सजा रखी है। इन्होंने अपने 5 मुकाबलों में 10 विकेट चटकाए। इनके एवरेज की बात करें तो एवरेज इनका 11.90 का देखने को मिला। तो पर स्ट्राइक रेट 12 की रही है। तो इसके साथ ही इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी 5.95 की देखने को मिली। यानी कि जसप्रीत बुमराह भी एक बेहतरीन गेंदबाजी ऑप्शन के रूप में हमारे पास शामिल रहेंगे, जिन्हें हम अपने साथ जोड़ेंगे और ये यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पर अपनी पूरी फैंटेसी 11 के बारे में, हम इन खिलाड़ियों के साथ तो उतरेंगे ही। इनके अलावा दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर के रूप में तो हम हर टीम में यहाँ पर ईशान किशन को ही चुनेंगे, क्योंकि ईशान किशन ही ऐसे शानदार विकेट कीपर है जो हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलाएंगे। तो इसके साथ ही बैटर्स की हम बात करें तो बैटर्स के तौर पर सूर्य कुमार यादव को हम अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम के लिए यहाँ पर बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान होगा। और अब तक के रिकॉर्ड की देखें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम ने बल्लेबाजी में कमाल किया है। तो यहाँ पर एक बार फिर मुंबई इंडियंस की टीम के बल्लेबाजों में हम सूर्य कुमार यादव को अपने साथ जोड़ेंगे। तो इसके साथ ही रोहित शर्मा को भी हम अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा भी ओपनिंग बल्लेबाजी में काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे और यहाँ पर शानदार शुरुआत के साथ ही हमें बेहतरीन पॉइंट्स दिलाते हुए दिखेंगे। तो इसके बाद शिवम दुबे और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी अपने साथ हम जोड़ेंगे। तो पर ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर रविंद्र जडेजा को भी जोड़ेंगे। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, जो कि यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में बल्लेबाजी भी शानदार करेंगे और साथ ही गेंदबाजी में भी हमें बेहतरीन ऑप्शन के रूप में साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक ये बेहतरीन पॉइंट दिला चुके हैं और यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसके साथ ही इसके बाद हम गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी ऑप्शन में हम सबसे पहले स्पिन गेंदबाजों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो इसके साथ ही तेज गेंदबाज जो कि यहाँ पर बेहतरीन मदद लेते हुए दिखेंगे, तो तेज गेंदबाजी के रूप में जसप्रीत बुमराह को अपने साथ जोड़ेंगे। इसके साथ ही मुस्तफिजुर रहमान, इसके साथ सर्रेश गोपाल को भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। सर्रेश गोपाल भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर नए खिलाड़ी के रूप में ये उभरे हैं, लेकिन इस मुकाबले में हमें कमाल के पॉइंट्स दिलाएंगे। तो इसके साथ ही मथीशा तिक्षाणा को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर बेहतरीन पॉइंट्स दिलाएंगे। यानी कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन टीम हमारी हो चुकी है, जो इस बार हमें शानदार पॉइंट्स दिलाएगी। वैसे पिछली मुकाबले की टीम की बात करें तो पिछले मुकाबले में भी टीम ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। जो टीम हमने बताई थी वह काफ़ी शानदार साबित होती हुई दिखी। तो इस टीम के साथ एक बार फिर आप उतर सकते हैं। इसके साथ ही वॉइस कैप्टन और कैप्टन की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले वॉइस कैप्टन के रूप में हम ईशान किशन को ही चुनेंगे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे जो यहाँ पर बेहतरीन पॉइंट्स दिला सकते हैं। इसके बाद हम सूर्य कुमार यादव को भी चुन सकते हैं।
तो वहीं पर कप्तान की बात करें तो कप्तान के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ या फिर इसके साथ ही हम जोड़ सकते हैं जसप्रीत बुमराह को। इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को जोड़ेंगे। वैसे तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन में से ही किसी एक को वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन हम चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप किस फैंटेसी 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहते हैं, इस फैंटेसी 11 में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।